आज का क्वेश्चन है, किसी धन का 18 सहित 3/4, ये जो यहां पर लिखा हुआ है ये नंबर है 18 होल 3/4। 18 होल 3/4%। किसी धन का 18 सहित 3/4% का मान ₹150 है, तो वह धन क्या होगा? If the value of 18 whole 3/4% of a sum of money is ₹150, then what will that sum be? तो वो सम क्या होगा, वो अमाउंट क्या होगा, ये आपने निकालना है। तो भाई सीधा सा प्रश्न है आपके पास में, हमने कल भी बात की थी। किसी धन का, यानी कि वो धन आपके पास में, वो सम आपके पास में x है, तो हमारे पास में क्या बन गया? x का 18 होल 3/4% इक्वल्स ₹150। ये हमने इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट के रूप में लिख लिया। अब आप जानते हैं x का मीन्स मल्टीप्लाई 18 होल 3/4% ऑफ x इक्वल टू 150। तो ये जो आपके पास में फ्रैक्शन है ये मिक्स फ्रैक्शन है, और इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना भी हमने बताया है। तो 18 4 जा आपके पास में इसको मल्टीपल करके जो भी रिजल्ट आता है +3, तो 18 चक्को 72, 72 में 3 अगर आपने अपने जोड़ दिया तो 75/4% इक्वल टू 150। ये आपके पास में है। ओके, तो ये चीज आपके पास में हो जाएगी x इंटू 75/4, और परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 1/100 ये हमने यहां पे दे दिया 1/100। तो 1 जो है आपके पास में 75 से मल्टीपल हो गया, और 100 आपके पास में 4 से मल्टीपल हो गया। तो x इक्वल टू, ये आपके पास में आ रहा है 75 1 जा 7, सॉरी x इंटू, अभी हम इसको प्रॉपर इस तरीके से लिख रहे हैं, x इंटू 75 1 जा 75, और 4 से 100 को मल्टीपल करते हैं तो 400। और मैं सीधे सीधे भी यहां पर लिख सकता था 75/4 इंटू 100। अब मैं चूंकि यहाँ पे आपको ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने परसेंट साइन को 1/100 लिख दिया है, और उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे तो इक्वल टू 150। 400 यहाँ डिवाइड कर रहा है भाई x के साथ में, तो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई करेगा, और 75 अगर मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ में 150 के साथ जाके डिवाइड करेगा, तो x इक्वल टू 150 इंटू 400 अपॉन 75। ओके, अब भाई जिसको थोड़ा सा भी अगर उनका ध्यान है, क्या चीज, डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभाज्यता नियम, तो वो कर सकते हैं फटाफट, किसको किसको काट सकते हैं। तो देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस में 0 है और यहाँ यूनिट प्लेस में 5 है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये नंबर 5 से कट जाएंगे। तो 5 से अगर हम काटते हैं तो 5 1 जा 5, 2 बचा, और 5 5 जा 25, और 5 से इस नंबर को जब हम काटते हैं तो 5 3 जा 15, और 5 0 जा 0, और फिर आप जानते हैं कि भाई 15 1 जा 15, और 15 2 जा 30, इतना आपके पास में है। तो x इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास में आ रही है 2 इंटू 400, और x इक्वल टू 2 से 0 को मल्टीपल किया तो 0, फिर 2 से अगेन 0 को मल्टीपल किया तो 0, और 2 4 जा 8, तो x इक्वल टू 800। यानी कि वो सम आपके पास में 800 है, जिसका 18 होल 3/4% आपके पास में 150 रुपीज होगा।
ओके, सेकेंड क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आज का है, एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है। तो एक टेस्ट है उसका, जो पहला टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट में वो कितने अंक प्राप्त करता है? जो फर्स्ट टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट में उसका 25 मार्क्स का पेपर है और 18 मार्क्स वो प्राप्त करता है। दूसरे टेस्ट में, जो सेकंड टेस्ट है, उसमें वो 25 में से 22 मार्क्स लेके आता है। तो दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए? तो ये आपने निकालना है कि भाई कितने ज्यादा अंक उसने प्राप्त किए हैं। तो भाई यहां पे देखिएगी 18/25 आपके पास में है। अगर प्रतिशत में निकालना है तो आप प्रतिशत में निकाल के दे सकते हैं फटाफट, ठीक है। तो आपके पास में 18/25 को प्रतिशत में जब बदलेंगे तो ये आपके पास में 100% हो गया, इक्वल टू 25 चक्को 100 और 18 चक्को 72, 72 मार्क्स आ गए भाई यहाँ पे। और 72 आपके पास में परसेंट हो गया भाई, ये मार्क्स नहीं परसेंट है क्योंकि परसेंटेज का साइन ये बना हुआ है। और इनटू इसको अगर 100% से आप मल्टीपल करते हैं तो ये आपके पास में क्या आया, 25 एकम 25 और 25 चक्को 100 और 4 से मल्टीपल कर दिया तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 88%। तो कितने प्रतिशत ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं? तो भाई जो भी ज्यादा है उसमें से आपने कम वाले को घटा देना है। तो 88 माइनस 72, तो भैया 8 में से 2 आपके पास में घट गया तो 6 और 8 में से 7 गया तो ये, तो 16% अंक जो है दूसरे टेस्ट में ज्यादा प्राप्त किए हैं। और सिंपल सा अगर वो कहता है कि भाई दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो भाई दोनों 25 मार्क्स के पेपर आपके पास में है, दोनों पेपर आपके पास में 25 मार्क के हैं। एक में 18 नंबर लेके आ रहा है, एक में 22 नंबर लेके आ रहा है। तो भाई 18/25 एक भिन्न है और दूसरी भिन्न आपके पास में 22/25 है। तो बड़ा कौन है भाई? 22 वाला। तो 22 में से आपने 18 को घटा देना है। तो भाई कितने मार्क्स ज्यादा प्राप्त किए हैं? तो 8 और 4 12, यानी कि 18 में जब 4 ऐड करेंगे तो 22 आएंगे। तो दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से 4 अंक ज्यादा प्राप्त किए। तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन बता दिया। अगर अंक की बात करता है तो 4 अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं, और अगर प्रतिशत की बात करता है तो 16% ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? तो 20 मीटर यानी कि उसकी वैल्यू है। तो 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत? तो 20 किलोमीटर का x प्रतिशत बराबर 20 मीटर। तो हम ये लिख सकते हैं 20 किलोमीटर का x प्रतिशत बराबर 20। ये आपके पास में आ गया। अब देखो भाई, ये 20 क्या है? मीटर में है, और यहां आपके पास में किलोमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हमको यूनिट को सेम करना होगा। ये यूनिट को हमने सेम करना है, क्योंकि ये किलोमीटर में दिया है तो मीटर में हो नहीं सकता भाई। तो इसलिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि भाई 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हमारे पास में होते हैं। तो 20 किलोमीटर इक्वल टू 20 इंटू 1000 मीटर, इतना आपके पास में आया का x प्रतिशत बराबर 20 मीटर। ये आपके पास में आया। तो 20 को अगर यहां 1000 से आपने मल्टीपल कर दिया तो 1 2 3 4 4 जीरो है तो 1 2 3 4 और 2 1 जा 2। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कर देंगे। का मतलब गुणा x प्रतिशत x/100 बराबर 20। अब ये सब मीटर में चल रहा है। ओके, x जो अननोन है उस चीज को आप उसी जगह पे फिक्स रखेंगे।
तो x ओवर 1000 के साथ में, सॉरी x ओवर 100 के साथ में 20,000 क्या है, मल्टीपल कर रहा है। तो ये 20,000 यहां से अपनी जगह बदल देगा और 20 के साथ जाएगा। अब चूंकि ये x ओवर 100 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है तो 20 के साथ जाके ये क्या करेगा, डिवाइड। तो अब हमारे पास में हो जाएगा x ओवर 100 इक्वल्स 20 ओवर 20,000। ये आपके पास में आ गया। वैल्यू निकालनी है x की, तो x इक्वल्स 100 यहां डिवाइड कर रहा है तो 20 के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो 20 इंटू 100 अपॉन 20,000, ये आपके पास में आया। और अब इसको आपने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में क्या होगा, एक जीरो से ऊपर की एक जीरो कट गई, दूसरी जीरो से 100 की दूसरी जीरो कट गई, और यहां की एक जीरो से 20 की एक जीरो कट गई। अब हमारे पास में हो गया x इक्वल टू 2 ओवर 20, और इसको जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास में 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। x इक्वल टू 1 अपॉन 10, ये आपके पास में आया। और x इक्वल टू 1 अपॉन 10 का मतलब हो गया 0.1। तो कितना प्रतिशत है, तो 0.1% है। कितना प्रतिशत है, 0.1%। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को समझ में आया होगा, और थोड़ा सा इन क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास में हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है x का 16%। x का 16% बराबर 0.008। तो x का मान बताइए। 16% ऑफ x इक्वल टू 0.008, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि इस x की वैल्यू निकालनी। तो x का मीन्स मल्टीप्लाई 16% यानी कि 16 ओवर 100 इक्वल्स 0.008। तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल्स, ये 16 ओवर 100 यहां मल्टीपल कर रहा है तो इधर जाके डिवाइड करेगा। दूसरे सेंस में 100 यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर रहा है तो दूसरी ओर जाके ये मल्टीपल करेगा। तो 0.008 के साथ में 100 मल्टीपल करेगा अपॉन, यहां 16 मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहां डिवाइड करेगा। ये हमारे पास में होगा। तो x इक्वल टू आपके पास में क्या आ रहा है, देखो 0.008 मल्टीपल हो रहा है 100 के साथ में, तो 2 जीरो इसके साथ में है, तो मल्टीप्लाई करते समय डेसिमल अपनी प्लेस से, इसकी प्लेस है लेफ्ट साइड, यहां से राइट हैंड साइड की ओर को शिफ्ट कर जाएगा। ये पॉइंट को अभी हम लेफ्ट पॉइंट मान रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर को जाएगा तो 2 डिजिट जाएगा। तो देखो भाई, ये डेसिमल से पहले 0 है, इसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर कोई नंबर है तो वो आपके पास में नॉन जीरो नंबर है तो वो लिखना होगा। तो 0 लिखा। अब उसके बाद आपने इस पॉइंट के बाद में 2 डिजिट काउंट करनी है, तो 1 डिजिट, तो 1 लिख दिया 0, 2 डिजिट 0 लिख दिया, तुरंत आपके पास में डेसिमल आ गया 8 अपॉन 16, ये आपके पास में आ गया। अब डेसिमल से पहले 3 जीरो हैं तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि 1 जीरो, x इक्वल टू 0.8 आप कह सकते हैं अपॉन 16, ये आपके पास में आया है। अभी देखो, हमने एक चीज और बताई थी कि भाई जब भी इस तरीके का डिवाइड आपको करना है, यानी कि 16 से आपने 0.8 में डिवाइड करना है, 16 से 0.8 में आपने डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमने ये बताया था कि इसको आप कन्वर्ट करो, कैसे मल्टीपल आपने करना है, कहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह आपने मल्टीपल करना है, किससे, डेसिमल के बाद जिसके पास अधिक डिजिट है।
तो डेसिमल के बाद यहाँ तो कोई डिजिट है नहीं भाई 16 के साथ, डेसिमल के बाद 8 के साथ में डिजिट है, तो भाई इसको एक डिजिट है, डेसिमल के राइट हैंड साइड में एक अंक है, तो एक अंक एक जीरो वाले से मल्टीपल कर देंगे, तो आप इसे क्या लिख देंगे 0.8 इंटू 10 अपॉन 16 इंटू 10, ये आपने लिख देना है। ओके, तो x इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, जब मल्टीपल करते हैं तो जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट डेसिमल शिफ्ट कर जाता है राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते समय। अगर डिवाइड करते हैं तो यही चीज यहां से शिफ्ट होती लेफ्ट हैंड साइड को, तो एक डिजिट शिफ्ट होनी है, तो जीरो तो आपके पास में डेसिमल से पहले है, ठीक है हमने लिख दिया। अब उसके बाद एक डिजिट उतारी 8, डेसिमल यहां से शिफ्ट होगा तो इधर आ जाएगा। अब इसके बाद कोई अंक नहीं है तो जीरो, यानी 8.0, इसको 08 को हम क्या पढ़ेंगे 8, 8.0 को हम पढ़ेंगे 8, तो भाई हमको ये 0.08.0 को हम केवल 8 लिख सकते हैं, तो हम यहां पे लिखते हैं इसको 8, ये मल्टीपल करके आ गया हमारे पास में 8 अपॉन ये हमारे पास में आ गया 16 इंटू 10 की फॉर्मेट में ही इसको रहने दीजिए, आपके लिए इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो क्या किया हमने 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1/20, तो ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई। और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 20 से आप 1 में डिवाइड कर सकते हैं, 20 से आपने 1 में डिवाइड किया तो किस तरीके से 20 का 1 में नहीं जाएगा, तो 20 0 जा 0, 0 टाइम में हम डिवाइड कर देते हैं, 1 नीचे उतरा, हमारे पास में कोई डिजिट उतारने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे डेसिमल लगा और एक 0 आपने दे दिया, तो अभी भी ये छोटा है, तो फिर आपने यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया, तो यहाँ भी एक 0 बढ़ेगा और 25 जा 100, तो इस तरीके से ये आपके पास में इसका रिजल्ट होगा। x इक्वल टू 1/20 भी इसका रिजल्ट है, ये भी हो सकता है, और अगर डेसिमल में दिया है तो 0.05, तो ये x की वैल्यू होगी। तो x का जो हमारे पास में ये दिया था इसने क्वेश्चन कि भाई इसका x का 16% 0.008 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू होगी 0.05। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसने कहा था ₹1 का 20% का मान बताइए, तो ₹1 का 20% का मान बताना है। तो देखो जब भी इस तरीके से दिया होता है तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो, तो सिंस ₹1 इक्वल टू 100 पैसा, ये आपके पास में ₹1 बराबर 100 पैसे। तो अब हमारे पास में हो गया क्वेश्चन 100 पैसे का 20%, ये आपको निकालना है, यानी कि इसका मान वैल्यू बतानी है। तो ये आपके पास में हो गया 100 गुणा 20%, 20% मतलब 20/100, 100 की 2 जीरो से यहां 100 की 2 जीरो काट दी तो बराबर 20, तो ये आपके पास में 20 पैसा इसका रिजल्ट आ गया। तो ऐसे आप इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 12 के 12% का मान बताइए। 12 के 10%, 12% यानी 12% ऑफ 12, 12% ऑफ 12 प्लस 12, तो 12 का 12%, ये आपके पास में क्वेश्चन बना। तो भाई ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, पहले 12 और 12 को जोड़ना नहीं है। अब यहां पे देखिए आपके पास में एक बॉड मास का रूल भी लग गया, बॉड मास, ठीक है। अब ब्रैकेट तो यहां पे है नहीं, तो ब्रैकेट ऑफ इसको हटा देंगे तो डी मास आपके पास में लगेगा। डिवाइड है नहीं इसमें। मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मल्टीप्लाई होगा 12 प्लस 12 इंटू 12 अपॉन 100, ये आपके पास में होगा।
ओके, तो एक तरीका और भी है कि 12 धन इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर लिया जाए। तो 12 को 12 से अगर आप मल्टीपल करते हैं तो 144 अपॉन 100। जिसने स्क्वायर याद कर रखे हैं तो उसके लिए बड़ा आसान है, और जिसने नहीं किया है तो फिर वो उसको मल्टीपल करे। 12 2 जा 24, कैरी रहा 2, 12 1 जा 12 और इनटू 14, 144/100। तो ये हमारे पास में क्या आ गया भाई, 12 प्लस अब 144/100। अभी मैंने कहा था कि डिवाइड करते समय डेसिमल राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट से लेफ्ट की ओर को। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो कहां शिफ्ट होगा? तो जब भी इस तरीके का नंबर होता है तो डेसिमल को हम सबसे यूनिट प्लेस के राइट हैंड साइड में मानते हैं। तो यहां पे आपके पास में डेसिमल होगा। तो यहां से 2 अंक आपके पास में लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा। तो एक अंक आपके पास में 144 को हमने पहले लिख लिया, तो एक अंक आपके पास में 4, दूसरा अंक फिर 4, तो डेसिमल लग जाएगा यहां पे, तो 1.44। अब भाई ये दोनों आपने ऐड करने हैं। तो ऐड करने के लिए हमने ये बताया था कि भाई आपने सबसे पहले इनको सम दशमलव भिन्न बना लेना है। सम दशमलव भिन्न का मतलब हो गया कि भाई दशमलव के बाद जहां पे ज्यादा अंक हैं तो दूसरे वाले को भी उतने ही बना देना। और कैसे बना देना? दशमलव लगा के 00। तो 12 को हम लिख सकते हैं 12.00। डेसिमल के नीचे ठीक डेसिमल रहेगा। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, यानी कि यूनिट प्लेस में 1 है तो 1, और 10th प्लेस पे 4 है, और 100th प्लेस पे 4 है, यानी कि 10वां भाग भी 4 है, सवा भाग भी 4 है। इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। तो 404, 4 एंड 04, डेसिमल लगेगा 213 और 1। तो आपके पास में इसका रिजल्ट होगा 13.44। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को हल करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा है कि 1 पैसा रुपया 1 का कितने प्रतिशत? तो यानी कि ये आपके पास में वैल्यू है, तो आप ये कह सकते हैं रुपया 1 का x प्रतिशत, ₹1 का x प्रतिशत बराबर 1 पैसा। 1 पैसा तो भाई यहां रुपीज में है और यहां पैसे में है, ये तो काम हो नहीं पाएगा। अभी हमने करा था इधर पीछे किलोमीटर और मीटर वाला, तो सेम इसको भी आपने पैसे में बदलना है। तो चूंकि आप जानते हैं रुपया 1 बराबर 100 पैसा, ये 100 पैसा आपके पास में हो गया। तो अब ₹1 की जगह पे आप 100 लिखेंगे, तो 100 पैसे का x प्रतिशत बराबर 1 पैसा। ठीक है, पैसे में चल रहा है तो अब हम दोनों ओर से पैसा आपके पास में हट जाएगा। तो वैल्यू आएगी क्या? 100 का मतलब मल्टीप्लाई x प्रतिशत मतलब x/100 बराबर 1। ये आपके पास में है। और सीधे सीधे यहाँ पे क्या है, आप यहां भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे भी आपके पास में इसका रिजल्ट आ जाएगा कि ये 2 0 से यहां की 2 0 आपने काट दी। तो अब आपके पास में क्या बचा? 1 into x, दैट इज x इक्वल टू ये 1, तो x इक्वल टू 1। तो ये आपके पास में आएगा कि भाई हमने x प्रतिशत माना है कि ₹1 का कितने प्रतिशत है? x प्रतिशत, यानी कि ₹1 का 1 प्रतिशत बराबर 1 पैसा। तो ये आपके पास में इसका रिजल्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। By what percent is the number 50 greater than 40? सबसे अलग प्रश्न है। 40 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहां पे थोड़ा प्रतिशत वृद्धि बराबर ये आपके लिए हो जाता है कुल वृद्धि, यानी कि कितना उसमें इंक्रीजमेंट हुआ, कितना वो ज्यादा है, कुल वृद्धि अपॉन मूल मान
यानी कि जो उसकी बेस वैल्यू है, मूल मान इंटू 100%, इंटू 100%। तो भाई हमने यहां पे देना है कुल वृद्धि कितने की हुई, यानी कि 50 माइनस 40। अब इसको आपने सॉल्व करना है, क्योंकि उसका जो न्यू वैल्यू थी वो 50 रुपीज की थी और जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 40 थी, अपॉन ओरिजिनल यानी कि जो उसका मूल मान था, ठीक है, जो बेस वैल्यू थी वो 40 थी, इंटू 100%। अब ये 50 माइनस 40 मैंने एक लाइन बढ़ा दी है, इसलिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो सीधे सीधे मैंने यहां पे लिख दिया कुल वृद्धि यानी कि 50 माइनस 40। तो आपके पास में 10 की वृद्धि हुई है, तो 10/40 गुणा 100%। और जीरो से आपके पास में यहां जीरो कट गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25, तो 25% जो है अधिक है। 50 जो है 40 से 25% ज्यादा है। तो इस तरीके से ये प्रश्न को करेंगे। तो थोड़ा सा इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हट के ये प्रश्न है। ओके, एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा, गलती से। प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होगा, कुल त्रुटि। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते रहेंगे, वहां वृद्धि लिखा था तो यहां पर कुल त्रुटि लिख देंगे, बट्टे जो मूल उसने मेजरमेंट किया था, मूल मान इंटू 100%, इंटू 100%। तो कुल त्रुटि क्या हो गई भाई, 1006 जो गलत पड़ा था और जो पढ़ना चाहिए था, उन दोनों का डिफरेंस, उनका अंतर, और बट्टे मूल मान जो पढ़ना चाहिए था वो था 1000 गुणा 100%। तो भाई यहां जो गलत पढ़ा उसने 6 ज्यादा पढ़ दिया, बट्टे 1000 गुणा 100%। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो 2 जीरो, यहां से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो अब हमारे पास में ये आ गया 6/10%, और 6/10% को हम कह सकते हैं 0.6%। तो ये उसकी प्रतिशत त्रुटि थी। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है।